प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य। यूट्यूब चैनल के हमारे सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज एक पुनः नए विषय के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं। आज का हमारा विषय है जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसके लगन पर। लगन अर्थात जब जातक का जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती रहती है वही लगन होता है। और उस लगन पर विभिन्न नवग्रह जो है उनमें से जिन जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उन दृष्टि का हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। लगन हमारा व्यक्तित्व है, लगन हम स्वयं हैं, लगन हमारा शरीर है, लगन हमारा मस्तिष्क है, हमारा सिर है, चरित्र है, हमारे बाल, स्वभाव, कद काठी, आचार विचार, हम लगन से सब कुछ देख सकते हैं। लगन से हमारी इच्छाएं आदि ये सब देखते हैं। और ग्रहों का उस पर जब दृष्टि पड़ती है तो उसका बहुत असर पड़ता है। उसके व्यक्तित्व पर क्या क्या असर पड़ता है इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। लग्न पर यदि सूर्य की दृष्टि होती है तो लग्न पर सूर्य की दृष्टि का असर जातक भी राजा की तरह होता है, राजा की तरह बिहेव करता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है, जिद्दी होता है, भव्यता से काम करता है, किसी के भी नेतृत्व में काम करना पसंद नहीं करता है, आत्मविश्वासी अधिक होता है, चेहरे पर तेज होता है, चिड़चिड़ापन होता है, जल्दी गुस्सा करता है और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, आत्मविश्वास अधिक होता है, इगोइस्ट होता है। तो इस तरह से सूर्य यदि दृष्टि करता है तो जातक में एक अधिकारी का अथॉरिटी पावर आती है और कोई किसी के भी नेतृत्व में किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, स्वयं ही नेतृत्व देने की इच्छा रखता है, स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है, स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है। तो ये लग्न पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो इस तरह से असर पड़ता है। जातक इगोइस्ट होता है और अपने मान सम्मान का बहुत भूखा होता है, पैसे से ज़्यादा उसको मान सम्मान चाहिए। तो इस तरह से सूर्य के बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक है, जातक का कल्पनाशील होता है, विचार में तेजी होती, तेजी से उसके विचार बदलते रहते हैं, भावना प्रधान होता है। चंद्रमा की दृष्टि यदि होती तो मूडी होता है। चंद्र की गति सब में तेज होती है, इसलिए विचार भी बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं, मन बदलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले जो विचार है उसके थोड़ी देर बाद वो विचार कुछ और हो जाएंगे, डिसीजन बदलते रहते हैं, जल्दी जल्दी अपनी डिसीजन लेते हैं। मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, मन चंचल होता है, मन बदल जाता है, जीवन में जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं। सेंसेशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, सुंदर होता है, कल्पनाशील होता है, पक्ष बली चंद्रमा यदि हो तो शुभ होता है। तो चंद्रमा की दृष्टि हो लग्न पे तो जातक बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, सुशील होता है, भावुक होता है और गुस्सेल नहीं होता है, ठंडा होता है, तो शालीन होता है। तो ये चंद्रमा का असर होता है। इसके पहले हमने सूर्य का बताया था कि सूर्य का यदि दृष्टि पड़ती है तो राजा की तरह होता है। जेब में अगर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, उसकी जेब में पैसा ना भी हो तब भी वो बहुत खर्चीला होता है, अपनी इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए खर्चीला होता है। और अभी चंद्रमा के बारे में बताया तो जातक काफ़ी भावुक होता है, विनम्र होता है, अपने विचार बदलता है। तो अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल की यदि दृष्टि लगन पे हो तो मंगल एक ऊर्जा का कारक है, ऊर्जावान ग्रह होता है, अग्नि तत्व ग्रह है। तो जातक में ऊर्जा बढ़ जाएगी, साहसी होता है जातक। मंगल की दृष्टि होती तो जातक ऊर्जावान होता है, साहसी होता है, धैर्य की कमी होती, क्रोधी होता है
विवेक बुद्धि से काम नहीं लेता है, गुस्से में ज़्यादा होता है, डिसीजन सब गुस्से में ही लेता है। ऊर्जा बहुत होती है, मेहनती होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है। अग्नि तत्व क्षत्रिय ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, बुद्धि में तेजी होती है, तेजी से निर्णय लेता है, झुकना मंजूर नहीं है, दृढ़ निश्चयी होता है, टूटना मंजूर लेकिन झुकना मंजूर नहीं। डोमिनेट करने का नेचर होता है, बोल्ड डिसीजन लेता है, गलती होने पर भी गलती स्वीकार नहीं करता, कामी होता है, जीवन साथी में से भी मनमुटाव इसके रहते हैं। तो मंगल की ये दृष्टि होती, जातक गुस्सेल होता है, एग्रेशन होता है उसमें और ऊर्जावान होता है। तो इस तरह से यह भी घमंडी होता है और इगोइस्टिक होता है, गलती करने पर भी गलती नहीं मानता। अब हम बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध की यदि दृष्टि जातक पे होगी, जातक के लगन पे होगी, तो ये बुद्ध की जब दृष्टि होगी तो वह सप्तम भाव से दृष्टि दे सकता है। मंगल जो है वह सप्तम भाव से भी, छठे भाव से भी और दशम भाव से दृष्टि दे सकता है, और सूर्य भी सप्तम भाव से दृष्टि देता है, चंद्रमा भी सप्तम भाव से दृष्टि देता है, क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि। अब बुद्ध की बात करते हैं। जातक बुद्ध जो होता है बुद्धिमान, बुद्धि का कारक होता है, बुद्धिमान होगा जातक, निर्णय सोच समझ के लेगा, सक्षमता से निर्णय लेगा, निर्णय क्षमता अच्छी होती है, व्यापारिक बुद्धि होती है, कैलकुलेशन अच्छा होता है, बुद्धि की दृष्टि होता है, मैनेजर अच्छा होता है, भद्र पुरुष होता है, जेंटल पुरुष होता है, विनोदी स्वभाव होता है, उम्र में कम दिखने वाला होता है, कैलकुलेशन फास्ट, अपना नफ़ा नुकसान देखकर ही काम करता है, ऐसे ही डिसीजन नहीं लेता है, देख लेता है कि किसमें क्या कब फ़ायदा है, वही डिसीजन लेगा। यदि कोई डिसीजन लेने में उसका नुकसान है तो वो काम वो नहीं करेगा। मैनेजिंग पावर अच्छा होता है, हंसी मजाक वाला व्यक्ति होता है, विनोदी स्वभाव का होता है, बचपना होता है, कोई भी काम हानि दिखती हो तो नहीं करता है। तो इस तरह से बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, कैलकुलेशन का कारक होता है, व्यापारिक बुद्धि होती है, विनोदी स्वभाव का होता है, उम्र से कम दिखने वाला होता है। तो इस तरह से बुद्ध की दृष्टि का लग्न पर प्रभाव। अब हम गुरु की बात करते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, धार्मिकता का कारक है, गंभीरता का कारक है। जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, सलाहकार, सलाह भी देता है, बहुत खूबियाँ होती है। अभी गुरु की दृष्टि लगने पर पड़ेगी 5वें भाव से, 7वें भाव से और 9वें भाव से। जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, सलाहकार, बहुत खूबियाँ होती, धार्मिक होता है, दयावान भी होता है, बड़ी गलतियों को भी क्षमा करता है, क्षमावान होता है, धनवान होता है, अहंकारी भी होता है, क्योंकि ज्ञान इनमें होता है, सलाह देने की क्षमता होती है। तो ये और न्यायप्रिय भी होते हैं। थोड़ा मोटा यदि कोई गलती भी कर देता है तो उसको क्षमा करते हैं। न्यायप्रिय, ईमानदार भी होते हैं, हर प्रकार से चरित्रवान भी होते हैं, चरित्रवान, ईमानदार, न्यायप्रिय, क्षमावान, सारी भी जितनी क्वालिटी होती है वो जातक में हो जाएगी यदि गुरु जो है वह सप्तम भाव में बैठता है, और ये लेकिन पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्या है? भोग, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं का कारक है, तो सुंदर दिखता है, सुंदरता का कारक है। जातक यदि शुक्र सप्तम भाव में होगा तो लग्न पे दृष्टि होगी, तो जातक क्या सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, भीड़ में भी अलग नज़र आएगा, आकर्षण होगा, सिचुएशन के अनुसार अपना निर्णय ये बदल लेता है, ये इनके इन प्रकरण अपना काम करवा लेता है। जो शुक्र की यदि दृष्टि हो तो काम कराने में माहिर होता है, छल से भी काम करवा लेता है। जातक बुद्धिमान होता है, कामुक होता है, भोग विलास ऐश्वर्यवान होता है, तेजस्वी होता है, अपना काम करवाने में एक्सपर्ट होता है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता है, जब तक सामने वाले को पता चलता है तब तक उसका काम हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो शुक्र जो है अपने काम निकालने में माहिर होता है यदि शुक्र की दृष्टि लग्न में होती है। अब शनि की हम बात, शनि की दृष्टि जो है वह चतुर्थ भाव से लग्न में पड़ेगी या सप्तम भाव से पड़ेगी या 11वें भाव में यदि शनि बैठे तो लग्न पर दृष्टि उसकी होगी। अब शनि दुख निराशा का कारक है, दार्शनिक होता है, आलसी होता है, जीवन में ठहराव, सभी कार्यों में मंदता आ जाती है, पेशेंस बहुत अधिक होता है,
मेष वृश्चिक राशि में पेशेंस की कमी घट जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, सभी कार्य धीरे धीरे होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, ऊर्जा में कमी होती है, रंग सांवला होता है, श्रूडनेस भी रहती है थोड़ी, शरीर ठंडा होता है, शिथिलता आती है, ऊर्जा में कमी दिखती है। मेष वृश्चिक लग्न को छोड़कर मेष वृश्चिक लग्न अग्नि तत्व होने से गर्मी आ जाती है। यदि लगन कुंभ का हो या मकर का हो और उस पर दृष्टि शनि की पड़ती है तो जातक बहुत ही अलग बात हो जाएगी, जातक ऊर्जावान हो जाएगा, डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल करने वाला होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाएगा, बशर्ते लगन जो है मकर या कुंभ का होगा। अब हम राहु की बात करते हैं। राहु जातक नास्तिक हो जाएगा, छलिया हो जाएगा, अपना कार्य छल कपट से करता है, जुगाड़ू होता है, ईमानदार होने का ढोंग करेगा, न होने से सभी कार्यों में देरी व गैर परंपरावादी गैर सामाजिक धोखा देने में माहिर होता है। ईमानदार होने का ढोंग करता है, ईमानदार होता नहीं, लेकिन ये गैर परंपरावादी होता है, गैर सामाजिक होता है, धोखा देने में माहिर होता है, हर तरह का नॉलेज उसका होता है, विद्वान होता है व्यक्ति यदि राहु की दृष्टि उस पर होती है तो, दार्शनिक होता है, मन मस्तिष्क जो है वो में उसमें ईमानदारी नहीं होती है, लेकिन जातक को वो ईमानदार दिखता है, कार्य में विलंब होता है यदि राहु की दृष्टि है और अपना कार्य छल कपट से निकलवाने का प्रयास करता है, तो इस तरह से राहु का दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। अब हम अंतिम केतु की बात करते हैं। केतु जो है आध्यात्मिकता का कारक है, आध्यात्मिकता मोक्ष विशेष गुण होते हैं जातक में यदि केतु की दृष्टि होती है। तो राहु भी पंचम सप्तम और नवम भाव से लग्न को दृष्टि देगा, इसी प्रकार केतु भी पंचम सप्तम और नवम भाव से लग्न को दृष्टि देगा। जातक आध्यात्मिक मोक्ष विशेष गुण होते हैं जातक में, जातक रहस्यमय ही हो जाएगा, धैर्य की कमी रहेगी, जल्दबाजी करता है, मन अशांत होता है और धोखा देता है, जो इस पर विश्वास करते हैं उनको धोखा जरूर देते हैं, अच्छा बनने का ढोंग करता है जातक यदि केतु की दृष्टि लगन पे हो। केतु मंगल के समान होता है, अपने मन की बात प्रकट नहीं करता, बाद में प्रायश्चित करता। तो इस तरह से नवग्रहों की दृष्टि लग्न में पड़ती है तो उस पर जातक के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है ये बताने का प्रयास किया गया। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।